अवमूल्यन। याद आया किसी को? अवमूल्यन का मतलब होता है जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्रा के विरुद्ध जानबूझकर गिरा दिया जाता है। ठीक है, जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले जानबूझकर गिरा दिया जाता है तो उसी को अवमूल्यन कहते हैं। बात समझ में आई? अवमूल्यन का मतलब बताया था कहीं पर, याद आया या नहीं आया? जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्रा के मुकाबले जानबूझकर गिरा दिया जाता है, जानबूझकर गिरा दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि भारत ने अब तक 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मुद्रा का अवमूल्यन किया है। एक तो मैंने कहा था 1949 में, दूसरा मैंने कहा था 1966 में, और तीसरा मैंने कहा था 1991 में। 3 बार मुद्रा का भारत ने अब तक अवमूल्यन किया है। अब याद आया क्या किसी को? कुछ कहीं पर पढ़ा था करके या नहीं आया? और 1991 में इसने 2 बार किया था एक साथ। 1991 में एक तो 1 जुलाई 1991 को किया था और दूसरा जो है 3 जुलाई 1991 को। 1991 में 2 बार हुआ था और 3 जुलाई 1991। किस वर्ष भारत ने 2 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? तो 1991 में। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई देश अपनी मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर गिरा देता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। मैंने उसका कारण भी आपको बताया था कि अवमूल्यन क्यों किया जाता है। इससे क्या होता है, देखो, जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा कम हो जाती है तो फिर वह अवमूल्यन करता है विदेशी मुद्रा के संग्रहण के लिए। अवमूल्यन के कारण भी समझना। अवमूल्यन का कारण, एक कारण तो क्या होता है कि जब देश में विदेशी मुद्रा की कमी हो, विदेशी मुद्रा की कमी हो, विदेशी मुद्रा की कमी हो तो वह देश क्या करेगा? अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देगा। उससे लाभ क्या होगा भाई? हमारे देश में जैसे विदेशी मुद्रा कम है, हमने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। जब हमने अपनी मुद्रा के मूल्य को गिरा दिया, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि विदेशी लोग क्या करेंगे? उन्हें चीजें सस्ती मिलेंगी, है ना। अंदर के मूल्यों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देश के अंदर के विदेशी लोगों के लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी उससे। अब हमारे यहां माना उत्पादन, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है ना तो मुद्रा का अवमूल्यन करके फायदा होता है। चाइना ने अभी कुछ साल पहले मुद्रा का अवमूल्यन किया था अपने, क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है? डिसइंफ्लेशन, मतलब मुद्रा अस्फीति आ जाती है। मुद्रा स्फीति तो कब होती है? जब वस्तुओं और सेवाओं की कमी हो जाती है तो महंगी हो जाती है चीजें। जब वस्तुएं व सेवाएं जब बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो चीजें क्या, वहां पर क्या हो जाता है? मुद्रा अवमूल्यन
यहां पर क्या करना पड़ता है, अवमूल्यन करना पड़ता है। क्यों? उससे चीजें बहुत सस्ती हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा टमाटर का जब उत्पादन होता है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे टमाटर 1-1, 2-2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो मिलते हैं। जब टमाटर की कमी होती है तो मार्केट में क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। जिस टाइम पर उत्पादन नहीं होता उस टाइम तो महंगी होती है चीजें। जब उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। उससे जो उत्पादक हैं, उत्पादन करने वाले, उनको कोई फायदा ही नहीं होगा, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उनको नुकसान न पहुंचे ऐसे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपनी मुद्रा के मूल्य को गिराना पड़ता है। जब मुद्रा के मूल्य को गिराएंगे तो विदेशी लोग वस्तुएं खरीदेंगे। वहां टमाटर जिस टाइम पे यहाँ 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, विदेशियों को अगर यहाँ से 1 रुपए 2 रुपए किलो जब मिल जा रहे हैं, वहां 50 रुपए किलो चल रहे हैं, तो वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे यहाँ से। ऐसे ही अन्य चीजें, अब टमाटर तो वहां जाने तक सड़ जाएंगे, लेकिन अन्य ऐसी चीजें जैसे चाइना से हम चाइनीज माल हम खरीदते हैं ना, ऑनलाइन मंगाते हैं ना सारा सामान, हम कितने सारी चीजें फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, अमेजन से मंगा रहे हैं, हमें मोबाइल फोन वगैरह कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो मेड इन चाइना है, विदेशों की चीजें, वो हमें यहाँ पर सस्ती मिल जा रही है। उसका कारण क्या है, चाइना ने अपने मूल्य का, मुद्रा का क्या कर दिया, अवमूल्यन। उससे क्या हो गया, हमारे लिए वो चीजें सस्ती होगी। ठीक है, हमारे लिए वो चीजें सस्ती होगी तो हम उसको ज्यादा खरीदें। अब हम जब खरीदेंगे तो हमारा पैसा वहां चाइना में जाएगा, नहीं जाएगा? ऐसा ही हमसे अगर किसी ने खरीदा तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। अब हमने क्या कहा, अवमूल्यन क्यों करते हैं? जब देश में विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का अभाव हो जाएगा, तो हम मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे। उससे क्या होगा, विदेशी लोग हमारी चीजों को खरीदना शुरू करेंगे, तो उसके बदले हमसे जब चीजें खरीदेंगे तो बदले में हमें पैसा देंगे ना, जो विदेशी पैसा देंगे तो वो हमें डॉलर में मिलेगा। समझ आया? तो विदेशी मुद्रा जो हमें मिलेगी वो डॉलर में मिलेगी, या विदेशी मुद्रा हमें मिल जाएगी, उससे हमारे पास विदेशी मुद्रा की वृद्धि हो जाएगी। विदेशी मुद्रा की जब वृद्धि होगी तो फिर हमें विदेशों से जो चीजें खरीदनी होती है, जैसे तेल खरीदना है, माना हमें तेल जब भी हम खरीदेंगे तो वो डॉलर में ही खरीदेंगे ना, डॉलर में मिलेगा। तो हमें जब डॉलर में मिलेगा, हमारे पास डॉलर है ही नहीं, तो हम तेल कहां से खरीदेंगे? ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। इसीलिए 1991 में जब हमने कहा था नई औद्योगिक नीति जब बनाई गई थी, उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी। खराब ऐसी थी कि यहाँ पर एक हफ्ते के लिए भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा हुआ था। एक हफ्ते की चीजें इंपोर्ट करने के लिए विदेशों से, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें विदेशों से इंपोर्ट करनी होती है, उसके लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। जिस देश से खरीद रहे हैं उस देश की मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। अब वो होगी नहीं तो हम कहाँ से खरीदेंगे फिर? ऐसे में जैसे तेल खरीदते हैं, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तेल खरीदा जाता है, और तेल खरीदने के लिए हमें डॉलर चाहिए होते हैं, है ना? अगर हमारे पास डॉलर है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ेगा। अब आपने कई बार सुना होगा कि भाई डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपये तक गिर गया, है ना, 75, 80, 90 इतना गिर गया करके सुना होगा। तो अब तो गिर गया, गिर रहा है, उसकी वैल्यू गिर रही है, लेकिन पहले भारत ने खुद गिराई है उसकी वैल्यू, 3 बार गिराई है। देखो 1949 में, 1966 में, 1991। तो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन भारत ने खुद किया है, और वो 3 बार किया है। ठीक है, उसको एक लिमिट में फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतने तक हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे, फिर उसके बाद जो फ्लक्चुएशन होता है उस पर डिपेंड करती है इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी जो है अर्थव्यवस्था में अब ज्यादा गिर चुका है इस बीच में, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है यहाँ पर सबसे पहले जो प्रभाव है हमने खुद ही डाल रखे, हमने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन खुद किया है। ऐसा ही कई देश करते हैं, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन जानबूझ करके किया जाता है, तो उसे कहते हैं अवमूल्यन। जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की मुद्रा के मुकाबले जानबूझकर गिरा दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 66 में और 91 में। कारण मैंने बताया, जब देश में विदेशी मुद्रा का जब अभाव हो जाता है तो हम विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के लिए स्वयं अवमूल्यन करते हैं। ठीक है, और क्या कारण होते हैं, अवमूल्यन क्यों किया जाता है? जब देश में इंपोर्ट को तो कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, जब निर्यात जब बढ़ाने होते हैं। देखो, जब देश से निर्यात बढ़ाने हो, निर्यात बढ़ाने हूं और आयात कम करने हूं, आयात कम करने हूं,
एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने होते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। उससे क्या होता है, विदेशी व्यक्ति हमारे सामान को अधिक से अधिक खरीदेंगे, ठीक है, उससे उनको चीजें यहां पर सस्ती मिलेंगी तो वो खरीदेंगे। जैसे देखो सुनो, माना $1 बराबर ₹1 है, ठीक है, माना एक मोबाइल माना ब्रिटेन में मान लें ₹100 का एक मोबाइल है वहां पर और भारत में भी उसकी कीमत क्या है, ₹100 है। तो फिर वो भारत से क्यों खरीदेगा, है ना, भारत से क्यों खरीदेगा, उसे तो कोई फायदा ही नहीं है, आपने ब्रिटेन से ही खरीदा, क्यों यहाँ आने की जरूरत होगी, ठीक है, तो उसे आने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहीं पर $1 बराबर ₹1 था, $1 बराबर क्या था, ₹1। अब $1 बराबर कितने हो गए, $1 बराबर माना ₹50 कर दे, ठीक है, ₹50 का $1 हो गया, ₹50 का क्या हो गया, $1। अब देखो जो वहां पर $1 में मिल रहा था, यहां ₹1 में मिल रहा था, बराबर था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ₹100 का वहां मिल रहा है, वहां $100 का मिल रहा है। अब $1 बराबर माना ₹50 हो गए, तो उनको तो फिर $2 में ही मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, वहां उनको अभी तक $100 में मिल रहा था, अब उनको $2 में ही मिल जाएगा यहां से मोबाइल। वहां $100 में खरीद रहे थे, भारत से उनको $2 में मिल जाए, तो तुरंत वो क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, भैया भारत से भेज दो, एक नहीं 1000 भेज दो हमारे, है ना, तो तुरंत वो वहां से खरीद लेंगे। तो ऐसे ही अपनी मुद्रा का जब हम अवमूल्यन कर देते हैं तो विदेशियों के लिए चीजें क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब देश में निर्यात बढ़ाना होता है और आयात कम करना होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं। तो मुद्रा अवमूल्यन के कारण भी आपको समझ में आए होंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। अवमूल्यन क्या होता है और अवमूल्यन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान देना।